दोस्तों, ईरान पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया को चोट पहुंचाई है। कई देशों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। भारत पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं। शुरुआत में ही ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर घंटों घंटों खड़े होकर लोग इंतजार कर रहे हैं गैस सिलेंडर मिलने का। कई लोगों को तो ये लग रहा है कि पता नहीं अब आगे गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई लोगों के पास जेन्युइनली सिलेंडर नहीं है। कई लोगों को लगता है कि भैया अगर 2 सिलेंडर घर में है तो सभी को भरवा कर रख लें, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार फैल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया 28 तारीख को। 28 तारीख को जब युद्ध शुरू किया तो उसके बाद 1 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते को बंद कर दिया। अब इसी रास्ते से भारत में आता है 60% एलपीजी। इसी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये रास्ता है, इसी रास्ते से आता है। और ये जो हम गैस लेते हैं ये हम सऊदी अरब और कतर से लेते हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि जो 60% गैस भारत में आ रही थी वो नहीं आ पा रही है, और इस रास्ते से चूंकि गैस नहीं आ पा रही है और भारत के पास जो मौजूदा स्टॉक है एलपीजी का वो सिर्फ बचा है 25 डेज का। ऐसे में आदेश आने शुरू हुए कि कमर्शियल सिलेंडर कई जगह रोक दिए गए। कमर्शियल सिलेंडर अब एसेंशियल चीज़ों के लिए ही दिए जाएंगे, एसेंशियल सर्विसेज के लिए दिए जाएंगे। जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। मुंबई में तो बाकायदा जो कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई है उसे हॉल्ट कर दिया गया। और बेंगलुरु में 3000 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए क्योंकि सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। और आम लोग, यानी कि जो आम लोग घर में खाना बनाते हैं, उन तक को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिर सरकार तो कह रही थी 5 तारीख तक कि कोई किल्लत नहीं है, हमारे पास भरपूर स्टॉक है और हम दूसरे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में हम कहां खड़े हैं। ये तस्वीरें अलग अलग सिटीज़ की आप देखते जाइए और मैं इस पर कॉमेंट्री करती रहूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें देखना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही है, मेरे वीडियो बनाने तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारी, कोई मंत्री सामने नहीं आया ये कहने के लिए, देश को आश्वस्त करने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एचपीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से ये बाकायदा नोटिस जरूर इशू किया गया और इस नोटिस में ये साफ लिखा है कि देखिए, जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जो इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं या दूसरी सर्विसेज के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो कुछ ऑल्टरनेट देख सकते हैं, यानी कि यात्री अपना ध्यान खुद रखे। और मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से बाकायदा जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं जो घरेलू यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, उसके नियम बदल दिए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले तो आपको जब एलपीजी का सिलेंडर, ये लाल वाला, जब आप लेते थे तो आपको मिल जाता था, 15 दिन बाद भी आप दूसरा सिलेंडर ले सकते थे। इसकी अवधि 15 से 21 दिन में आपको इजीली मिल जाता था, लेकिन अब आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अब आप 25 दिन बाद ही एक सिलेंडर पाने के बाद दूसरा सिलेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। आप 25 दिन से पहले अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपका सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास दूसरा कनेक्शन नहीं है फिर आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। आप इंडक्शन का सहारा लीजिए, हीटर का सहारा लीजिए, आप जैसे मर्जी करिए। केरल से तो यहां तक खबर आई कि फायरवुड के लिए बाकायदा कई रेस्टोरेंट्स वालों को सुझाव दिया गया है कि वो अब फायरवुड पे आ जाएं। देखिए, अब बड़ा सवाल ये है कि भारत के पास क्या हम कोई ऑल्टरनेटिव इंतजाम कर रहे हैं, क्या हम कहीं और से गैस लेने पर विचार कर रहे हैं? अब तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी तरफ ये जो ईरान का युद्ध है ये कब तक चलेगा नहीं पता, क्योंकि ईरान ने सीज़फायर करने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि उन्होंने जो युद्ध छेड़ा है उस युद्ध ने दुनिया भर को सख्ते में डाल दिया, बल्कि दुनिया भर में संकट पैदा कर दिया। अब इस रास्ते से एशिया की ज्यादातर कंट्रीज में, चाइना में अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे पड़ोसी जो मुल्क है एशिया की बाकी कंट्रीज में, इसी रास्ते से गैस सप्लाई होती थी, तेल जाता था। अब नहीं जा पाएगा। अब करे ना, डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मदद क्यों नहीं कर रहे भारत की? वो आगे क्यों नहीं आ रहे मदद करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। और आज ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो फिर हम 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा विभाग के एक अधिकारी भी सामने आते हैं, वो धमकी देते हैं कि आज की रात ईरान पर भारी पड़ेगी। सुनिए जरा। Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran.
the most fighters, the most bombers, the most strikes, intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. Just the bifurcation, just the trend lines that we talked about on our first briefing. You see, this is not 2003. This is not endless nation building under those types of quagmires we saw under Bush or Obama. It's not even close. Our generation of soldier will not let that happen again, and nor will this president, who very clearly ran against those kinds of never-ending, nebulously scoped missions. Those days are dead. Instead, we're winning decisively with brutal efficiency, total air dominance, and an unbreakable will to accomplish the president's objectives on our timeline. और अगर आज अमेरिका ने दोगुनी ताकत से हमला किया तो क्या ईरान रुकेगा? ये युद्ध का अंत नहीं है। ईरान नहीं रुकेगा। ईरान अपने इरादे जाहिर कर चुका है। उसका कहना है कि देखिए, ईरान के साथ हमला जो हुआ वो ईरान तक सीमित नहीं था या इजराइल अमेरिका तक सीमित नहीं था। वो हमला मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में गया। ईरान ने कहा कि हम वहां हमला करेंगे जहां जहां अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए हुए हैं। तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान कह रहा है कि अगर आप दोगुनी ताकत से हमला करोगे तो हम भी तैयार बैठे हैं। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ईरान के बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो दूसरे सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे, तीसरे सुप्रीम लीडर और खामेनेई के बेटे जो चुने गए हैं खामेनेई परिवार से, मुश्तबा खामेनेई, उन्हीं के लिए ही कार्यक्रम रखा गया था जैसा कि बताया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग थे, लेकिन अचानक से पास में यूएस और इजराइल की तरफ से बॉम्बार्डिंग होती है, लेकिन लोग वहीं पर रहते हैं। वो धार्मिक नारे लगाते हैं, लोग हिलते नहीं हैं। ये ईरान के लोगों का जज्बा है और ये ईरान के लोगों की हिम्मत है। सोचिए, जिसकी हिम्मत ऐसी वो क्या वो डिगेगा? क्या वो सरेंडर करेगा? सरेंडर से तो साफ साफ इनकार कर दिया है, बल्कि ईरान ने धमकी जरूर दे दी है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हुए ये कह दिया कि एलिमिनेट आप खुद ही हो जाएंगे। आपकी खोखली धमकी से ईरान नहीं डरता है। ट्रंप सावधान रहें कि कहीं वो खुद ही मिट ना जाएं। और आगे इस धमकी में कहा गया कि बल्कि तुम फेल रहे, ईरान को एलिमिनेट करने में ध्यान रहे कि तुम खुद ही एलिमिनेट ना हो जाओ। ये जो धमकी है ये अली लारिजानी ने दी है, जो कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और खामेनेई, जो आयतुल्ला अली खामेनेई थे, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। सीज फायर से तो इनकार कर दिया, बोले भूल जाइए सीज फायर को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ईरान से बात करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ईरान से बात कर लेंगे। ये खबर भी बाकायदा सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, ईरान ने कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको हमसे बात करनी है तो फिर आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। जितना नुकसान आपने ईरान का किया है उसकी भरपाई करनी होगी, और इतना ही नहीं, आपको हमारे ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शंस को हटाना होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ईरान के हक हैं वो ईरान को देने होंगे और इस तरह का रवैया नामंजूर होगा। और ये सब बातें जो हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की का जो ईरान का अधिकार है वो ईरान को देना होगा। इन सब बातों पर तो अमेरिका नहीं मानेगा, जिसका असर अब देखिए कैसे भारत पर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत में कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर असर पड़ा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से ये जरूर सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि अस्पतालों में या कहीं पर भी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वहां पर सप्लाई नहीं रोकी जाएगी। लेकिन हाँ, किल्लत शुरू हो गई है, असर दिखना शुरू हो गया है देश के अलग अलग हिस्सों में, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद रखा है। ईरान ने सिर्फ चीन और रशिया के ही जहाज़ों को वहां से गुजरने की इजाज़त दी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका आने वाले 10 दिन 20 दिन, तब भारत का क्या हाल होगा। अब ये स्थिति इतनी विकराल हो गई है जिसके बाद कहीं हाहाकार ना मच जाए, लोग कहीं फिर से चूल्हे पे चूल्हा ना जलाने लगे, हीटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा, इंडक्शन लोग लगाने लगेंगे, क्योंकि अब यही ऑप्शन बचता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखाई भी नहीं दे रहा। आप बताइए ज़रा, अगर आपके घर में गैस नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। और अभी तक लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मेरे वीडियो बनाने तक मैं फिर से कह रही हूँ कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, अब तक कोई पुख्ता खबर नहीं आई है। इन तस्वीरों को आप देखते जाइए और ये अंदाज़ा लगाते जाइए कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो स्थिति भारत में आकर के कहाँ पर
रुकेगी।